गुड इवनिंग्स टू एवरीवन। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से काम करेंगे और हमारा क्या एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए पर्टिकुलर ट्रेडिंग में। ठीक है, देखिए कल बहुत इंपॉर्टेंट डे हो सकता है। क्योंकि कल वेडनेसडे है और थर्सडे मार्केट क्लोज है, राइट। तो उसकी वजह से कल वेडनेसडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की वीकली एक्सपायरी है, करेक्ट। मतलब दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा वो कल एक्सपायर हो जाएगा। मतलब ये जो हमने लाइन पर्टिकुलर जो ड्रॉ किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कल के दिन के लिए है। कल ये दोनों एक्सपायर हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा नया प्लान करेंगे, करेक्ट। ओके, तो हमने क्या डिसाइड किया था, एक ये लेवल था जो है 24,830 जो कि ऑलमोस्ट वो जीरो होने वाला है। अब सिर्फ हमें इसको प्रोटेक्ट करना है जो है 23,900 के आसपास, करेक्ट। ओके, अब जिस तरह से आज मार्केट में जो सेल ऑफ हुआ है वो क्यों हुआ, उसका रीजंस क्या था, उसका कोई टेक्निकल रीजन है या कोई फंडामेंटल रीजन है, राइट। तो जैसे आप लोग को भी पता होगा कि बहुत टाइम से जियो पॉलिटिकली भी टेंशन्स बहुत चलती है, राइट। तो जियो पॉलिटिकली कोई भी ना कोई टेंशन्स की वजह से भी मार्केट में एक छोटी सी गिरावट आ सकती है, करेक्ट। ओके, तो अब ये पॉइंट आप यहाँ पर मैं एक ड्रॉ किया तो एग्जैक्ट आप देख सकते हो इस लाइन के नीचे आज मार्केट ने क्लोज किया हुआ है, करेक्ट। और हम जो यहाँ पर पर्टिकुलर जो पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न की बात कर रहे थे ना, इस टाइप का पैटर्न, ये तो यहाँ पर अब ये पैटर्न काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर जो पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न का जो नेकलाइन होता है ना उसके नीचे मार्केट ने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है आज। तो ये जो क्या इंडिकेट करता है, ये एक नेगेटिव साइन हमारे लिए इंडिकेट करता है कि मार्केट में अभी भी वीकनेस है, करेक्ट। ओके, तो डेली के टाइम फ्रेम पर जैसे मार्केट नीचे आया ऊपर गया अब नीचे जा सकता है। तो ये हमारा एक जो आज का जो मतलब ये रेजिस्टेंस मान लीजिए 23,900 मेरे लिए अब एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट ने या तो कल परसों किसी भी दिन एनी टाइम अगर इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग कर दिया ना तो फिर यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट आपको दिखने को मिल सकती है जो कि आपको लेकर जा सकता है 23,500 से लेके 22,000 का भी लेवल। मतलब पर्टिकुलर ये यहाँ तक भी आप देख सकते हो 21,600 से लेकर 21,500 बहुत शार्प आपको एक सेलिंग मिल सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर मैं आपको एक छोटा सा मैं चार्ट भी दिखाऊंगा सेम निफ्टी का, क्योंकि उसमें अगर मैं मान लीजिए ये कैंडल को हम छोड़ दें जो भी 4 जून के दिन जो आपने को सेल ऑफ मिला था, अगर हम उसको छोड़ दें तो उसको छोड़ देगा ना तो आपको मार्केट में कहीं पर भी कोई करेक्शन जैसा मतलब कोई बड़ा करेक्शन देखने को मिला ही नहीं मार्केट में लास्ट ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर के बाद। ठीक है, तो हो सकता है एक बड़ा करेक्शन भी मार्केट में आ सकता है। ओके ओके, अब चलिए बात कर लेते हैं, मैं वो दिखा देता हूँ। देखो आप लोग, हम यहाँ पर मैं आपको लिखा कि वो यस, यहाँ पर मैंने 2 ईएमए लगाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो ऊपर का जो ईएमए है वो है 20 और नीचे का जो ईएमए है वो है 50। अब मार्केट में यहाँ पर ही एक पर्टिकुलर गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद अगर आप देखोगे कहीं पर भी मार्केट ने आपको एग्जिट नहीं दिया एक्सपेक्ट ये कैंडल। अगर मैं पर्टिकुलर इस कैंडल को निकाल दूं तो ये छोटी मोटी आपको यहाँ पर दिखेगी, लेकिन इनके अलावा अगर मार्केट में आप देखोगे तो कहीं पर भी आपको एक एग्जिट पॉइंट या पर्टिकुलर कोई नेगेटिव पॉइंट आपको दिखा नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट अभी भी थोड़ा हो सकता है यहाँ पर टाइम निकाले और ये दोनों ईएमए नज़दीक आ जाएगा और जिस दिन मार्केट इस ईएमए के नीचे इसने क्लोज कर दिया उसके बाद यहाँ पर एक अगेन गोल्डन क्रॉस ओवर होगा, वो होगा पर्टिकुलर नेगेटिव के लिए। वो हो सकता है आपको नेगेटिव में लेकर जा सकता है फॉर द पर्टिकुलर इस लेवल के आसपास जो कि अभी आपको दिख रहा है 22,000। मैं ये आज की बात या कल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हो सकता है पोजिशनल है, हो सकता है ये लेवल आने के लिए 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, 5 दिन या महीने भी लग सकता है,
करेक्ट। लेकिन उसमें भी मैंने कंडीशंस आपको बताई है कि भाई मार्केट में अगर ये लेवल, ये जो है ना 23,900 का लेवल अगर उसने ब्रेक किया तो डेफिनेटली आपको एक बहुत शार्प सेलिंग मिल सकती है। करेक्ट, ओके। चलिए कल का दिन के लिए प्लान करते हैं। देखो आज का ट्रेडिंग, अगर जो लोग ने हमारा जो एक सिस्टम मैंने आपको प्रोवाइड किया है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, अगर वहां पर आपने वो सिस्टम अप्लाई किया होता तो आज आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक और चीज मुझे ऐड करनी थी, ये वाली, ठीक है। तो देखो मार्केट ने, सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर आपको एक सेल सिग्नल दिया, करेक्ट। लेकिन ये जो सेल सिग्नल है वो 12 तारीख को है, करेक्ट। तो 12 तारीख को तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। और ये मार्केट यहाँ पर, ये जो पहली कैंडल है ना, यहाँ पर आज खुला, ओपन हुआ, तो अब हम यहाँ पर तो ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका था, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मार्केट क्लोज होता है और ऐसी कोई साइन आती है बाइंग सिग्नल या सेल सिग्नल, तो उसमें आप ट्रेड मत कीजिए। दूसरा, जब मार्केट ओपन होता है और कोई सिग्नल मिलता है बाइंग और सेल का, तब भी आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि वहां पर वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो वहां पर फैक्ट सिग्नल भी बहुत जनरेट होते हैं। इसीलिए तो मान लीजिए मैं इसको, मान लीजिए ये फैक्ट सिग्नल है और इसको मैं अवॉइड करता हूँ। नो डाउट इसने ऑलरेडी ट्रेड दिया, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि इसमें आपको ट्रेड नहीं करना था। अब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, तो जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ तो हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम मैंने आपको जो सेटअप प्रोवाइड किया, उसका रूल्स क्या था? फर्स्ट रूल्स होता है कि जो 50 EMA होता है ना, इसके नीचे होना चाहिए और उसको क्रॉस करना चाहिए। ऑलरेडी क्रॉस तो ऊपर से हो ही चुका था। अगर हम इस चार्ट को कंटिन्यूअस वे में देखेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेड मिला, लेकिन ऑलरेडी मार्केट क्लोज हो चुका था। तो पहला पॉइंट तो ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट हो चुका था। दूसरा पॉइंट भी ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट था, बट 20 EMA जो होता है वो एक फॉलिंग होना चाहिए। जो पर्टिकुलर अगर आप इस कैंडल तक देखोगे ना, यहाँ तक तो 20 डे फॉलिंग ही है, करेक्ट, ओके। थर्ड पॉइंट क्या था? सुपर ट्रेंड नेगेटिव होना चाहिए, जो ऑलरेडी हमें पिछले दिन भी बता दिया था भाई, वो भी नेगेटिव है, करेक्ट। अब दिक्कत ये होगी कि भाई ऑलरेडी ये तीनों के तीनों सिग्नल प्रीवियस डे में हो चुके हैं, तो नेक्स्ट डे में हम इसको इंप्लीमेंट किस तरह से करें? नेक्स्ट डे में आप इसको दो टाइप से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहला साइन मिलेगा 20 EMA। जब भी मार्केट इसके नीचे है, यहाँ पर देखो, तो जब मार्केट नीचे आया और ऊपर जाके जब 20 डे मूविंग एवरेज को वो टच करता है ना, तब जाके आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर सेलिंग के साइड। दूसरा, उससे भी बेटर आपको करना है तो वो चाहेगा 50। अगर ये ट्रेड ऊपर चला जाता है और 50 डे को मूविंग को टच करता है, तब भी आप कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा 20 डेज पर। जो 20 डे मूविंग एवरेज है ना, वहां पर आप ट्रेड को इनिशिएट कीजिए, और जो सुपर ट्रेंड की जो लाइन होती है ना, ये वाली, वो आपका SL बना दीजिए, बस बात खत्म, करेक्ट। और अगर आप पूरा दिन देखोगे ना, तो पूरे के पूरे दिन में कहीं पर भी मार्केट के ने आपको एग्जिट नहीं दिया। देखो एग्जिट का भी रूल्स मैंने क्लियर कट आपको बता दिया कि आपको एग्जिट कब करना है। तो आपको एग्जिट तभी करना है जब पर्टिकुलर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर देती है, तभी आपको एग्जिट करना है, अदरवाइज आपको एग्जिट नहीं करना। मैं उस टाइम आपको सुपर ट्रेंड नहीं बोलूंगा भाई आप सुपर ट्रेंड तक आप एसएल करिए। हाँ, अगर कोई रिस्की ट्रेडर है, उनको थोड़ा बड़ा एसएल लेना है, तो आप सुपर ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन आप 50 डे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, और सुपर ट्रेंड भी कर सकते हो। सुपर ट्रेंड करोगे तो आपको लॉन्ग विजन के हिसाब से ट्रेड मिलेगा, अगर 50 डे कहोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको एग्जिट करवा देगा। लेकिन आज के दिन देखो तो कहीं पर भी मार्केट ने आपको एग्जिट दिया ही नहीं, फिर भी लोगों ने आज कॉल में भर भर कर लॉस किया हुआ है। इसीलिए बोलता हूं, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये सिस्टम 100% ये वर्क करती है, लेकिन अगर आप इस सिस्टम को कंटिन्यूअसली ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप मंथ में प्रॉफिट में ही रहोगे। मैं आपको ये सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए आप 50%, मान लीजिए आप एवरी डे जब भी आते हो मॉर्निंग में 9:20 को आपको सिप और सिप क्या करना है, पुट बाय करना है। 9:20 आया, आपने पुट बाय कर लो एवरी डे, और आप फिक्स कर दो भाई 9:20 पे मैंने कोई पुट लेना है, मैंने पुट ले लिया, और इस पुट का अगर मैं मान लीजिएगा 20 या 30% का आप एसएल लगा दो, बस बात खत्म। वो चाहे 20% का या तो वो एसएल लेगा या तो आपको वो प्रॉफिट देगा। आप अगर इस टाइप का ट्रेडिंग करोगे तो भी अगर आप मंथ के एंड में देखोगे ना, प्रॉफिट में होगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर हर एक सिस्टम काम करती है। वो इंडिकेटर भी काम करता है, प्राइस एक्शन भी काम करती है, रैंडम ट्रेड भी काम करता है, सब कुछ काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अभी ये ईएमए वाला सिस्टम चलता है तो हम ईएमए में ट्रेड करते हैं, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर जो लोग ईएमए में करते हैं उनको लॉस हो रहा है, एक दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, 3 दिन लॉस हुआ, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि भाई ये तो सिस्टम बकवास है, इसमें प्रॉफिट नहीं होता, चलो कोई और सिस्टम ट्राई करते। फिर वो क्या करते, किसी और सिस्टम में चले जाते हैं। और जब वो किसी और सिस्टम में, मान लीजिए वो आरएसआई को फॉलो करने जाते हैं, जब वो आरएसआई को फॉलो करते हैं तो क्या करते हैं, वो ईएमए वाला प्रॉफिट देता है, आरएसआई में लॉस होता है। अब 3 दिन यहाँ पर लॉस करेंगे, फिर बोलेंगे आरएसआई गलत है, तो वो क्या है करेंगे, सुपर ट्रेंड में आएगा। अब जब सुपर ट्रेंड में आएगा तो सुपर ट्रेंड पहले प्रॉफिट देता था, अब वो लॉस देता। तो इस तरफ अगर आप जितना अपने सिस्टम चेंज करते रहोगे तो आपको लॉस ही लेना पड़ेगा। आप अपने जो भी सिस्टम से ट्रेड करते हो उसी सिस्टम को आप कंटिन्यूसली ट्रेड कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ उस पर 2 चीजें याद रखनी है, एसएल और एंट्री। कई बार क्या होता है, मैंने ये बताया, तो इसके अंदर आपको कोई एंट्री की कोई टेंशन ही नहीं है, आपको बस 920 हुआ, आपको पुट लेना है, बस आपको एसएल मेंटेन करना है, बस कि भाई 20 या 30% में एसएल रखूंगा, बात खत्म। अगर आप ऐसा करोगे तो मंथ में ऑन एन एवरेज 50% चांसेस है आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर मान लीजिए आपने एक यहाँ पर ऐसा कुछ किया होता कि भाई 920 पर मैं पुट लेता हूँ, मेरा 20% एसएल है, तो आज डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होता। कल भी सपोज मान लीजिए कोई आया, 920 हुई, तो आपको लगा कि भाई नहीं मार्केट तो आज ऊपर जाने वाला, मैं कॉल ले लेता हूँ, नहीं, अगर ऐसा किया तो फिर आप गलत। आपने एक बार डिसाइड किया भाई मैं सिर्फ और सिर्फ 920 को पुट ही लूंगा, मतलब पुट ही लूंगा, आपको फिर कॉल के बारे में कभी सोचना ही नहीं। हाँ, कई बार भी हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाएगा, एसएल दे देगा, कोई बात नहीं, निकल जाओ। तो मतलब कहने का क्या होता है कि हर एक सिस्टम मार्केट में काम करती है, चाहे आप कोई इंडिकेटर यूज करते हो, चाहे आप प्राइस एक्शन यूज करते हो, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आपकी जो सिस्टम होती है, ट्रेडिंग सिस्टम होती है, वो एक पर्टिकुलर एक ही सेटअप के ऊपर काम कीजिए तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट हो गए, ठीक है। और मेरा जो प्रॉफिट ट्रेडिंग सिस्टम है या जो सेटअप है उसमें होता क्या है, एसएल ज्यादा है, ठीक है, एसएल आपको ज्यादा है लेकिन स्मॉल एसएल है, और टारगेट कम है बट बिग टारगेट है। मान लीजिए आपने 5 ट्रेड लिए, 5 ट्रेड में से आप मान लो कि 4 ट्रेड में आपने लॉस लिया, तो ये लॉस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑन एन एवरेज एक लॉट में अगर आप ट्रेड करोगे तो हार्डली 1500 से 2000 का आपका लॉस हो सकता है, हार्डली। लेकिन अगर एक ट्रेड भी आपका प्रॉफिट में निकला ना तो हार्ड 5000 से लेकर 8000 तक का भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो अगर आप ऐसे मतलब 4 ट्रेड या 3 ट्रेड भी ले लोगे तो भी आपका यहाँ पर ऑन एन एवरेज 4000 से 5000 का लॉस हो सकता है, जबकि यहाँ पर 5000 टू 8000 नहीं 10,000 का भी प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है, करेक्ट। ओके, अब बात करते कल हमने क्या डिस्कशन किया था। कल हमारा क्लियर कट डिस्कशन था, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अगर मार्केट ये पॉइंट के ऊपर निकलेगा, मतलब 24,450 मैंने बोला था, इसके ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली हम कॉल लेंगे, जो कि हुआ ही नहीं, तो कॉल तो बनता ही नहीं है। दूसरी बात, पुट के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर इस लेवल को वो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली पुट बनता है। देखो ब्रेक भी किया, ऊपर गया, फिर मारा एज पर प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे भाई मार्केट ऑलरेडी यहाँ से बहुत नीचे आया, ठीक है, तो अब तो पुट कैसे ले, अब तो यहाँ पर कॉल ही लेना चाहिए। तो उस चक्कर में आज मार्केट ने हमारा जो सिस्टम था, हमने जो बताया था उसके अलग टाइप का थोड़ा सा ट्रेडिंग किया, तो हो सकता है आज हमारे ट्रेडर को लॉस भी लेना पड़ा होगा, करेक्ट, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अब कल हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके लिए मैं 15 मिनट कर देता हूँ यहाँ पर। देखो कल सिंपल चीज है, ठीक है, बहुत बड़ी रेंज आपको रखनी पड़ेगी, एक ये वाला पॉइंट और ये जो पर्टिकुलर जो नीचे के साइड अपने दिया है वो एक ये वाला पॉइंट। क्यों ये रेंज बड़ी हो गई है, उसका पीछे का रीजन है इंडिया विक्स। मैंने कल भी आपको बताया था भाई इंडिया विक्स बढ़ते हुए मार्केट में भी इंडिया विक्स इंक्रीज होता है, ये एक गलत सिचुएशन है, क्योंकि मार्केट में
मार्केट मान ली अप ट्रेंड में है तो इंडिया विक्स डाउन होना चाहिए, करेक्ट। ये एक मार्केट का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर मार्केट भी ऊपर जाता है, इंडिया विक्स भी ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ मार्केट में होने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं कोई बैड न्यूज आने वाला है, या फिर मार्केट को पता है कि आगे क्या होने वाला है, करेक्ट। तो ही एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट नीचे जाता है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो डेफिनेटली विक्स ऊपर जाना चाहिए, ये एक मार्केट का रूल्स है। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट भी नीचे आ रहा है, इंडिया विक्स भी नीचे आ रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट्स अ गुड साइन। मार्केट के लिए वो एक पॉजिटिव साइन होता है, करेक्ट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? मार्केट ऊपर गया है, मार्केट नीचे आया हुआ है और विक्स ऊपर गया हुआ है। तो उसके चक्कर में अभी आप देखो तो विक्स कहां पर है? 16 पर। तो 16 पर है तो इसके लिए आपको वॉलेटिलिटी मार्केट में थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, प्रीमियम थोड़े से कॉस्टली रहेंगे। तो उस चक्कर में आपको थोड़ी सी रेंज भी आपको बड़ी रखनी पड़ेगी, ओके। अब ये जो रेंज है ना, उस रेंज वो डिफिकल्ट वाला रेंज है, बहुत डिफिकल्ट वाला रेंज है, करेक्ट। तो सिंपल सी बात है, कल आपको अगर मैं यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी ब्रेक कर ही दिया है, देखो यहाँ पर यही ट्रेंड लाइन थी जो उसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, कोई इशू नहीं। कल मुझे लगता है कि ट्रेडिंग का कोई स्कोप मेरे लिए तो नहीं बनता है, तो कल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कल मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं डाउन साइड देखूंगा तो भी रेंज बहुत बड़ी मतलब डाउन है, ऊपर की साइड देखूंगा तो भी रेंज बहुत बड़ी है, ठीक है। तो मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पर भी ओपन होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर कॉल लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत नीचे से ऑलरेडी ट्रैवल कर कर आया हुआ है, तो इसके ऊपर जाना मतलब बहुत डिफिकल्ट रहेगा। सेम यहाँ से मार्केट अगर नीचे आया है तो बहुत नीचे आया, तो यहाँ से भी नीचे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पर एक सपोर्ट ले। तो कल एक्सपायरी है, ठीक है, देखते हैं कल का दिन हम सिर्फ हम आराम करेंगे, कोई ट्रेड नहीं करना। हाँ, अगर सेटअप के हिसाब से कोई ट्रेड बनेगा तो हम डेफिनेटली करेंगे। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पर हमारा सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनता है या नहीं बनता, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर आप एट प्रेजेंट आप देखोगे ना तो कहीं पर भी ट्रेड नहीं बनता। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पर ट्रेड लेना मिस हो गया, करेक्ट, यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाया, तो क्या करना है? तो फिर उसको वेट करना है। अगेन सेम सिचुएशन, मार्केट जैसे नीचे जाता है ऊपर तो जाएगा, जैसे ही वो पर्टिकुलर 20 EMA के आसपास आता है आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। अगेन नीचे गया, अगेन ऊपर गया, अगेन टच किया, अगेन नीचे आया, अगेन टच किया, थोड़ा टच किया, नीचे आया, करेक्ट, ओके। अब मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ने क्लोज कर दिया हुआ है। अब 20 EMA यहाँ पर है और 50 EMA यहाँ पर है। अब मान लीजिए मार्केट कल यहाँ पर ओपन होता है तो 20 EMA कोई इधर नहीं आ जाएगा, इधर ही रहेगा। तो फिर आपको ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करना है। मार्केट को मान लीजिए ये 20 EMA इस तरह से जा रहा है और मार्केट भी इस तरह से जा रहा है, तो जैसे ही ये दोनों पास में आते हैं और जैसे वो टच होता है ना, तो यहाँ पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और उस टाइम मान लीजिए ये EMA यहाँ पर होगी तो ये आप SL लगा सकते हो, या फिर आप पर्टिकुलर ये सुपर ट्रेंड यहाँ पर होगा तो इसका भी SL लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए, उसको एक बार ऊपर जाने दीजिए, 20 EMA को टच करने दीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। हाँ, इसके ऊपर निकल जाए तो फिर एग्जिट। तो यहाँ पर हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, हम पर्टिकुलर कॉल साइड भी जा सकते हैं। क्लियर? तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एक सिस्टम भी सीखने को मिलेगी होगी, एक सेटअप भी सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जितने भी वीडियो मैं जैसे ही यूट्यूब पर पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।